हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल की। इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 4 आज हम चालू करेंगे। मैं हूं हार्दिक और आप देख रहे हैं संजीवनी क्लासेस ऑनलाइन। आज सिंगुलर और प्लूरल में हम जानेंगे कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। बस पूरे चैप्टर में बस ये दो चीजों की बात हो रही है, लेकिन इनको समझना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो आप इसको समझ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, लेकिन इसमें मजा बहुत आएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और मैं इसमें कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं आपको, जो कि आपको शायद किसी और से सुनने के लिए इतनी आसानी से ना मिले। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। सिंगुलर और प्लूरल को हम बोलते हैं वचन। हिंदी में आप जो एक वचन और बहुवचन जो पढ़ते हैं तो उसी को हम बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल। एक वचन को बोलते हैं सिंगुलर, जिसमें हम एक चीज की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉय यानी खिलौना, कैप यानी कि टोपी, जग यानी कि आप समझते हैं जिसमें पानी भरते हैं कंटेनर, बुक मतलब किताब, पेन मतलब लिखने वाला पेन और की मतलब चाबी। इन सभी में एक चीज की बात हो रही है। मैंने कहा चाबी, पेन, किताब, जग, टोपी या टॉय यानी खिलौना, तो इसमें एक चीज की बात हो रही है। इसको हम बोलेंगे सिंगुलर। इसको हम बोलते हैं एक वचन, जिसमें किसी एक चीज की बात होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है प्लूरल की। प्लूरल में हम एक से ज्यादा चीजों की बात करते हैं। मतलब एक से ज्यादा को क्या बोलेंगे? अनेक। हिंदी में जो आप बहुवचन पढ़ते हैं उसको प्लूरल बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्लूरल में हम बात करते हैं मैनी थिंग्स, यानी कि ज्यादा चीजों की। और ज्यादा चीजों को क्या बोलते हैं हिंदी में? अनेक। अनेक हिंदी में मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जब मैं हिंदी पढ़ाऊं तो ये सब चीजें एकदम अच्छे से याद रहे और आप इसको ना भूलें। इसको हम कहते हैं बहुवचन और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं प्लूरल। अब देखना, चीजें वही हैं, लेकिन मैंने क्या बोला? टॉयज, मतलब पीछे एस लगा दिया। बस इस चैप्टर में हमें यही करना है। पीछे मैंने एस लगा दिया तो क्या बन गया? ये टॉयज। टॉयज को हम बोलते हैं खिलौने। खिलौना नहीं बोला मैंने, क्या बोला? खिलौने। खिलौने मतलब कि एक से ज्यादा, तो उसमें हम एक से ज्यादा खिलौनों की बात कर रहे हैं, इसलिए टॉयज। ऐसे ही टोपी है ना, तो टोपी का क्या था? कैप्स। तो पीछे एस लगते से क्या हो गया? टोपियां। तो हम एक टोपी की बात कर रहे थे ऊपर सिंगुलर में, प्लूरल में क्या हो गया? कैप्स। पीछे एस लग गया तो टोपियां। ठीक है। ऐसे ही जग्स, ठीक है, इसमें भी एस लग गया। बुक्स, किताबें, इसमें भी एस लग गया। पेन्स यानी कि बहुत सारे लिखने वाले पेन। अब बहुत सारे में एक से ज्यादा कितना भी हो सकता है, मतलब 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अब ये चलता रहेगा, बस एक नहीं होना चाहिए। अगर एक है तो एस नहीं लगेगा। ठीक है, यहां पे देखो एस नहीं लग रहा है ना सिंगुलर में, और प्लूरल में हमारे एस लगेगा। पेन्स, बहुत सारे पेन्स को बोलते हैं, और कीज हम बहुत सारी चाबियों को बोलते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुवचन, और बहुवचन को बोलते हैं प्लूरल, जो कि यूज होता है मैनी थिंग्स यानी अनेक चीजों के लिए। और सिंगुलर हम बोलते हैं एक वचन को, जिसमें हम किसी भी एक चीज के बारे में बात करते हैं। आई होप आपको इन दोनों का मतलब तो समझ में आ गया होगा। तो अब इन दोनों को इस्तेमाल कैसे करते हैं वो जान लेते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों, अब जब आप सिंगुलर और प्लूरल का मतलब जान चुके हैं तो वर्ड्स को चेंज करना भी सीख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्लूरल वर्ड्स में एस लगता है पीछे, तो उससे क्या होता है? उससे वो चीज एक से बदल के ज्यादा हो जाती है। उसका जो मतलब होता है वो चीज तो वही रहती है, लेकिन वो एक से ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये एक्सरसाइज मैंने बनाई है आपके लिए, ये समझाने के लिए कि सिंगुलर को प्लूरल में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है। ये मैं अभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी का काम तो इजी है।
इसमें आपको सिर्फ एस लगाना रहेगा पीछे। जैसे कि पहला एग्जांपल है स्टार, स्टार मतलब तारा, एक तारे की बात हुई है तो स्टार आएगा। अगर वही स्टार को मैं स्टार्स कर देता हूं, मतलब कि पीछे मैं एस लगा देता हूं, तो क्या बन गया ये STAR स्टार, और पीछे एस लगा दिया तो स्टार्स, मतलब एक से ज्यादा हो गए तारे। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि इसमें तारों की बात हो रही है, मतलब एक से ज्यादा तारों की बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं बॉय पे। बॉय मतलब एक लड़का, और बॉय के पीछे मैंने एस लगा दिया तो लड़के हो गया, लड़का नहीं रहा, क्या हो गया, लड़के हो गया, एक से ज्यादा हो गया। एक कार की बात हो रही है तो कुछ नहीं लगेगा, अगर कार एक से ज्यादा है तो कार के पीछे एस लगेगा, सिंपल है। बॉल एक है तो कुछ नहीं लगेगा, अगर एक से ज्यादा है तो पीछे एस लगेगा, सिंपल। कप एक है तो कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा मतलब एस नहीं लगेगा, अगर एक से ज्यादा हो गए तो एस लगेगा, सिंपल। एस लगेगा और एस से ही क्या हो गया, सिंपल हो गया, ठीक है। शर्ट, क्योंकि सिंपल की स्पेलिंग में भी तो शुरू में एस आता है। आप जब इंग्लिश में जब माहिर हो जाएंगे ना, अभी तो आप छोटी क्लास में, या फिर जो लोग मुझे देख रहे हैं अभी अभी आपने सीखना चालू किया है, लेकिन सिंपल की स्पेलिंग में शुरू में एस आता है। एस क्यों आता है, क्योंकि एस की आवाज होती है स, तो सिंपल में भी शुरू में स आ रहा है। हालांकि हम वो अभी नहीं पढ़ रहे, वो मैंने आपको अल्फाबेट वाले चैप्टर में पढ़ाया था। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको अल्फाबेट सीखने हैं तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और आई होप आप वो वीडियो देखकर ही और समझकर अल्फाबेट्स को फिर आए होंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम शर्ट की, आते हैं इस टॉपिक पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम शर्ट की। शर्ट अगर एक है तो कुछ नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, अगर एक से ज्यादा है तो एस लग जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शर्ट्स हो जाएगा, मतलब कि शर्ट मतलब ये जो मैंने पहन रखी है, मैंने तो टी शर्ट पहन रखी है, शर्ट आप समझते हैं, तो अगर एक से ज्यादा है तो शर्ट्स हो जाएगा। फिर लायन, लायन यानी कि शेर, तो शेर अगर एक है तो ये लायन लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, और अगर एक से ज्यादा है तो एस लगेगा। क्या हो जाएगा, लायंस हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे शेर। ऐसे ही टाइगर एक है तो कुछ नहीं लगेगा, एक से ज्यादा है तो एस लग जाएगा, सिंपल। विंडो, विंडो मतलब खिड़की, खिड़की में अगर एक है तो कुछ नहीं लगेगा, अगर एक से ज्यादा है तो एस लगेगा, सिंपल। नेक्स्ट लास्ट है गर्ल। गर्ल में अगर मुझे प्लूरल बनाना है, मतलब कि एक से ज्यादा की बात करनी है, तो पीछे मैं एस लगा दूंगा। गर्ल मतलब लड़की होता है, और गर्ल्स मतलब लड़कियां होता है, मतलब एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा कितने होते हैं, हमें इस बात पे फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि वो एक से ज्यादा है या फिर एक है। अगर एक है तो एस नहीं लगेगा, और अगर एक से ज्यादा है तो एस लगेगा। लेकिन दोस्तों यहां पे आता है इस कहानी का ट्विस्ट। अब मैं आपको एक और जानकारी देने वाला हूं, सिर्फ एस ही नहीं लगता। यहां पे तो हमने सिर्फ एस लगाया, एस लगाने की बात करी है, सिर्फ एस नहीं लगता, एस के अलावा ईएस भी लगता है, वीईएस भी लगता है, और आईईएस भी लगता है। बुक में, आपकी जो स्कूल की बुक में आप पढ़ते हैं तो आप मेनली एस और ईएस की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको आज पढ़ाऊंगा वीईएस और आईईएस। तो पहले ईएस की बात कर लेते हैं, फिर मैं उन दोनों पे भी आऊंगा। बहुत ही सिंपल और मजेदार सा टॉपिक है, तो इसको देखना मत भूलना। अब ईएस की बात कर लेते हैं। एस समझ में आया? अगर नहीं आया तो अभी वीडियो को पॉज करो और पीछे जाके उसको समझ के आओ, क्योंकि एस नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। एस एक बहुत ही सिंपल सी चीज था जिसमें हम सिंगुलर को प्लूरल बनाते थे, लेकिन अब बात हो रही है ईएस की। ईएस समझने के लिए आपको अपने दिमाग को और अपने आंखों को अच्छे से खोलना पड़ेगा और कंसंट्रेट करना पड़ेगा इस टॉपिक पे। इसलिए इसको अच्छे से समझना, क्योंकि चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक यही है। अगर आपने ये समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, ठीक है। तो ईएस कब लगता है? ईएस लगता है जब किसी भी
शब्द, किसी भी वर्ड के जो पीछे अगर ये आवाजें या फिर ये लेटर्स अगर आ जाए तो ईएस लगेगा, सिंपल। ठीक है, अब क्या क्या आ जाए, एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए या ओ आ जाए। अब ये जो बड़े बड़े जो शब्द थे तो इनकी तो मैंने आवाजें लिख दी है। अगर ये आवाज आ रही है, आवाज पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको आवाज पहचाननी नहीं आई है ना तो उसको सीख लो, अभी से सीख लो, क्योंकि वो जीवन भर काम आएगा। उसको आप इंग्लिश पढ़ने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आवाज में आपको समझा देता हूं कैसे। जो एस है, एस फॉर क्या होता है, एस फॉर हम पढ़ते हैं सन, एस फॉर सन। अब सन में शुरू में क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो क्या एस की आवाज स नहीं होगी? हाँ होगी। तो एस की आवाज अगर स है तो ये स अगर किसी भी शब्द, सिर्फ सन में नहीं, किसी भी शब्द में, सन में तो आगे आ रहा है लेकिन किसी भी शब्द में अगर पीछे आ जाए तो फिर ईएस लगेगा, सिंपल। ऐसे ही श से शलगम की जो आवाज रहती है इंग्लिश में उसको बोलते हैं एस एच। एक साथ दो लेटर्स को मिला दिया जाए तो हमारा क्या बनता है, श। अब वो दो लेटर्स कौन से, एस और एच को मिला दिया तो श बनेगा, सी और एच को मिला दिया तो च बनेगा। अगर ये दो आवाजें और आ जाए पीछे, हमेशा याद रखना कि वर्ड के पीछे आएगी आवाजें। अगर पीछे ये आवाजें आ रही है स, श, च, तो ईएस लगेगा। इसके अलावा ये दो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये जो दो लेटर्स है अगर ये भी पीछे आ जाते हैं, अगर चलती लाइन में ये दो भी अगर घुस जाते हैं बेसिकली, तो एक्स और ओ को, इनके पीछे हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है लेकिन आपको इनको याद करना पड़ेगा। जैसे कि हमने इससे पहले वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में वोवेल्स याद करे थे। वोवेल्स बताओ कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। तो ऐसे ही आपको इसको भी एक बार रट्टा मारना पड़ेगा। स, श, च, एक्स, ओ, स, श, च, एक्स, ओ, स, श, च, एक्स, ओ, स, श, च, एक्स, ओ। हुआ याद? अगर नहीं हुआ वीडियो पॉज करके पहले याद कर लो फिर आना मेरे पास। आई होप आपको याद हो गया होगा क्योंकि आप सब इंटेलिजेंट हैं। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। बेंच, बेंच मतलब कि कुर्सी जो पार्क में रहती है, बैठने की जगह, तो उसको हम बेंच बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा है तो उसमें देखो पीछे बेंच, क्या च की आवाज आ रही है पीछे? हाँ आ रही है। और च आ जाता है तो क्या लगेगा, ईएस लगेगा, एस नहीं लगेगा। क्या लगेगा हमारा, ईएस लगेगा, बेंचेस हो जाएगा वो। ठीक है, ऐसे ही फॉक्स, फॉक्स में आवाज नहीं देखनी, लेटर देखना है। लेटर क्या है, अल्फाबेट क्या है, पीछे एक्स लग रहा है और एक्स जब भी आता है तो पीछे ईएस लगता है, सिंपल। सिर्फ मुझे ये बताना था आपको, बाकी सब तो वही चलेगा। जो वर्ड है उसको एज इट इज लिखो और पीछे एस या फिर ईएस लगा दो। दोनों में से कोई एक ही लगेगा। क्लास, क्लास में देखो एस, क्लास, पीछे स की आवाज आ रही है, स से सपेरे वाले की आवाज आ रही है तो पीछे क्या लगेगा, ईएस। हिंदी में स से सपेरा बोलते हैं ना हम इसको, तो एस इंग्लिश में होता है, हिंदी में स होता है उसकी आवाज। अगर आ जाती है तो ईएस लगेगा, सिंपल। ऐसे ही पोटैटो में ओ आ रहा है, ओ अगर आ जाता है तो भी ईएस लगेगा। क्या बोलेंगे हम इसको, पोटैटोस। ऐसे ही मैंगो में भी मैंगोस, ईएस लग गया तो मैंगोस। अच्छा, ये ईएस भी वही काम करता है। मैंगो मतलब एक आम और मैंगोज मतलब ज्यादा आम। ज्यादा आम में एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, उसको भी हम क्यों क्या बोलेंगे, मैंगोज ही बोलेंगे। कोच, कोच यानी कि जो हमें खेल में मदद करते हैं, जो हमें सिखाते हैं खेल कैसे खेला जाए, कोच। अब इसमें भी पीछे च की आवाज आ रही है तो कोचेस हो जाएगा, ये पीछे ईएस लगेगा। फिर है वॉच, वॉच में भी च की आवाज आ रही है तो क्या हो जाएगा, वॉचेस हो जाएगा, पीछे ईएस लगेगा। ड्रेस के पीछे भी स की आवाज आ रही है, आवाज देखना, ड्रेस, ड्रेस, पीछे स आ रही है
तो इसलिए स की आवाज में ईएस लगेगा। क्या बन जाएगा? ड्रेसेस। ड्रेस मतलब कपड़ा और ड्रेसेस मतलब कपड़े। सिंपल है। वॉच मतलब एक घड़ी और वॉचेस मतलब एक से ज्यादा घड़ियां। ठीक है, ये था हमारा ईएस का यूज। अगर आपने ये समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया, क्योंकि अब इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूं ना वीईएस और आईईएस की, तो उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं समझने का। जितना कुछ समझना था इसमें समझना था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको समझेंगे नहीं। इजी टॉपिक को भी हम एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो वीडियो में बने रहना, अभी छोड़ के मत जाना। एक बार देख लो, अगर पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल अच्छा लगे और आपको मेरी और वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना। सिंपल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आई होप आपको अभी तक का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ वीईएस और यूजेस ऑफ आईईएस कब कब इस्तेमाल होते हैं ये जान लेते हैं। हमारा जो इधर आ जाते हैं। पहले हमारा जो वीईएस है ये कब लगेगा? ये एफ की जगह पे लगेगा, एफ के साथ में नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने कहा कि इन दोनों को अच्छे से समझना। एफ की जगह पे लगेगा, ये एफ को हटा देगा, मतलब कि कैंसिल कर देगा। कैसे? चलो इसकी स्पेलिंग देखते हैं। इसमें लीफ लिखा हुआ है, लीफ मतलब पत्ती। लीफ में अगर एक पत्ती है तो एफ लगेगा, और अगर ज्यादा पत्तियां हैं तो एफ हटके वीईएस लग जाएगा। सिंपल। इधर मैं लिखूंगा LEAVES। देखो एफ हट गया तो यहां पे क्या हो गया? लीव्स हो गया, यानी कि एक से ज्यादा पत्तियां। ऐसे ही रूफ, रूफ मतलब छत। एफ हटके क्या लग जाएगा? VES। ROO। एक सेकंड दोस्तों, यहां पे कुछ गलती हुई है। रूफ नहीं आएगा क्योंकि रूफ के पीछे एस लगता है, एस या ईएस लगता है, इस बार वीएस नहीं लगेगा। तो इसको हम कैंसिल करेंगे। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो आप इतना समझिए। कुछ कुछ वर्ड्स में हो सकता है कि एक्सेप्शनल होता है, कुछ कुछ वर्ड्स में कभी कभी नहीं भी लगता ये रूल, लेकिन ज्यादातर शब्द में लगता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर इंग्लिश इतनी ही परफेक्ट होती तो अंग्रेजों को यहाँ छोड़ के नहीं भागना पड़ता, हम देश से बाहर नहीं निकालते। इसीलिए इंग्लिश में इतना भरोसा मत रखना कि हर रूल लागू होगा ही सही। हिंदी में हो सकता है लेकिन इंग्लिश में नहीं होगा। तो गोल्फ की बात कर लेते हैं। गोल्फ आप समझते हैं खेल का नाम है, इसमें भी एफ हट के क्या लग जाएगा? VES लग जाएगा। GOLVES, गोल्फ्स मतलब एक से ज्यादा। गोल्फ की, गोल्फ जो खेल है एक से ज्यादा की बात हुई है। बेसिकली मेरा मतलब यही है कि मैं आपको VES का यूज समझाऊं। फिर है शेफ। शेफ में भी अगर एक शेफ, शेफ कौन होता है? खाना बनाने वाला, मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है उसको हम शेफ बोलेंगे। तो इसमें भी VES लग जाएगा, SHEVES। इसके लिए माफ कर देना, ये एक वर्ड हो सकता है गलत आ गया हो, मेरे ध्यान से उतर गया था ये, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ इतना था। अगर आपको समझ में नहीं आया है अभी भी तो आप कमेंट करिए, मैं इस पे एक शॉर्ट बना दूंगा छोटा सा, जिसमें कि मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं आईईएस की। आईईएस किसकी जगह पे लगता है? आईईएस लगता है वाई की जगह पे। किसी भी वर्ड में अगर पीछे वाई आ रहा है, जैसे कि सिटी, स्टोरी, बेबी, ट्राई, तो इसमें क्या आ रहा है पीछे? वाई। वाई को हटा के क्या लगा देंगे? आईईएस। वाई हट जाएगा। सिंपल है। सिटी क्या बन जाएगा? CITIES। क्या लग गया इसमें? पीछे IES लग गया। सिंपल। और वाई हट गया। स्टोरी में स्टोरीज, STORIES। सिंपल है। बेबी
बेबी का बेबीज, BABIES, बेबीज हो जाएगा। फिर लास्ट आता है ट्राई। ट्राई मतलब कोशिश, बेबी मतलब बच्चा, बेबीज मतलब बच्चे, एक से ज्यादा, काम वही चलेगा। पूरा चैप्टर्स एक और अनेक पे बेस्ड है। एक वचन यानी कि सिंगुलर, बहुवचन यानी कि अनेक मतलब प्लूरल। अनेक मतलब एक से ज्यादा, ट्राई मतलब कोशिश होती है, और अगर इसको हमें प्लूरल में बदलना है तो देखो पीछे वाई आ रहा है, ये लास्ट है, तो इसीलिए मैं इतना अच्छे से समझा रहा हूं। वाई की जगह पे क्या लगेगा, IES, तो ये बन जाएगा ट्राइस, TRIES, ट्राइस। ट्राई मतलब एक कोशिश और ट्राइज मतलब एक से ज्यादा कोशिश। आप भी करते रहिए, मैं भी करता रहूंगा, क्योंकि हम दोनों ही सीख रहे हैं। आप अपना काम सीखिए पढ़ाई करने का, और मैं अपना काम सीखता हूं आपको पढ़ाई कराने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल भी पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। अब मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।